चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा वॉइड रिक्ति। वॉइड किसे कहते हैं? डैश दे करके लिखा लिखिए वैकेंट स्पेस बिटवीन वैकेंट स्पेस बिटवीन वैकेंट स्पेस बिटवीन क्लोज पैकिंग अरे यार वैकेंट स्पेस बिटवीन आइटम्स इन क्लोज पैकिंग is called void। हिंदी लिख ला। परमाणुओं निबिड़ संकुलन में, हिंदी लिखा निबिड़ संकुलन में खाली स्थान को, परिभाषा कई बार पूछा था बच्चा void का, लेकिन निबिड़ संकुलन में परमाणुओं के बीच खाली स्थान को रिक्ति कहते हैं। बच्चा देख ला, जैसे देख लो बच्चा, जैसे कोई ये क्लोज पैकिंग में, तो क्लोज पैकिंग हमने बच्चा आपको 3 प्रकार के पढ़ाया, 1D 2D एंड 3D। तो सभी क्लोज पैकिंग में जो खाली जगह होगा सभी को हम लोग void कहेंगे। जैसे हम 2D में ले लेते हैं बच्चा, 2D में जैसे 2D पैकिंग कई डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल, कई डायमेंशनल 2 डायमेंशनल। अब कैसा? वर्गाकार। कैसा है? कैसा है बच्चा? वर्गाकार। तो वर्गाकार है तो एक बीच में खाली जगह दिख रहा है। अरे खाली जगह दिख रहा है, ये वाला है कि नहीं? इसी को void कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? इसी को क्या कहेंगे? अब शेप ऑफ void, एक शेप कैसे निकलेगा? शेप ऑफ void, शेप ऑफ एंड कोऑर्डिनेशन नंबर जो void का होता है हम बताएंगे। पहले शेप ऑफ void का मतलब रिक्ति का आकार। शेप माने आकार होता है, साइज माने आकृति होता है। रिक्ति का आकार, रिक्ति का आकार कैसे ज्ञात करेंगे जी? जानते हो? सुन लो बच्चा, बड़ी मजेदार बात बोल रहे हैं। किसी भी रिक्ति का अगर साइज पूछेगा, सुनो, किसी भी रिक्ति का अगर साइज पूछे, शेप, क्या पूछे? शेप। साइज माने तो बड़ा छोटा होता है, शेप माने होता है बनावट। इसका बनावट कैसा होगा void का, तो वो हम लोग कैसे पता करेंगे बच्चा? एकदम आसान तरीका है। जिस void का पूछेगा शेप, उस void के अगल बगल में जो आइटम है उस आइटम के केंद्र को मिला दो। सुन रहा है ना? शेप कैसे निकालोगे? अगल बगल, इस जैसे मान लो हमको इसका शेप निकालना, बताओ इसका शेप कैसा है? अभी पता चल रहा है ये सब कैसा शेप है? पता नहीं, टेढ़ा मेढ़ा है ना। तो इसका शेप बताने के लिए रूल है कि अगर किसी void का शेप बताना है तो अगर बगल में जितना भी आइटम है सबके केंद्र को मिला दो। तो अगर एकर हमारा void का शेप पता करना है तो एकर केंद्र, इसका केंद्र, इसके केंद्र को मिला दीजिए और जो शेप बनेगा वही इस void का आकृति होगा। तब बताओ ये कैसे नहीं बच्चा? ऐसे काहे बोली थी? स्क्वायर है ना जी, ये 2D न है जी, 3D थोड़े है, 2 डायमेंशन में है जी। तो वर्गाकार void है। कैसा void है? वर्गाकार void। समझ में आया? शेप कैसे पता करेंगे? अगल बगल आइटम के सेंटर को मिला करके। तो लिखते चलिए, बैठिए ना एकदम साथ में लिखिए।
लिखिए शेप ऑफ वॉइस इज डिटरमाइंड बाय ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ नियरेस्ट एटम शेप ऑफ वॉइस इज डिटरमाइंड बाय ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ नियरेस्ट एटम। हिंदी लिख लो, रिक्ति का आकार हिंदी लिख लो। रिक्ति का आकार सबसे नजदीक के परमाणुओं के केंद्र को मिलाकर ई सॉलिड स्टेट बच्चा ऐसा पढ़ ले कि 6 नंबर है तो 6 में से 5 नहीं आवे, 6 आवे। रिक्तिका से सबसे नजदीक वाले परमाणुओं के केंद्र को मिलाकर के ज्ञात किया जाता है। सबसे नजदीक के परमाणुओं के केंद्र को मिलाकर ज्ञात किया जाता है। ज्ञात किया जाता। वॉइड 2 प्रकार के होता है। एगो होता है बच्चा 2 डायमेंशनल वॉइड, एगो होता है 3 डायमेंशनल वॉइड। कई प्रकार के? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के। एगो 2 डायमेंशनल वॉइड बच्चा और एगो 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल वॉइड 2D क्लोज पैकिंग में होगा, 3 डायमेंशनल वॉइड 3D क्लोज पैकिंग में होगा। बोल हाँ या नहीं? मैंने बोला था कि अब साथ लिखना है जी, साथ लिखना भी है, साथ समझना भी है। इतना गुस्सा मेरे पे मत करो, ठीक है ना जी? यस सर। गुस्सा ठीक बात नहीं है। मैं आपको प्रेम से पढ़ा रहा हूँ तो प्रेम से पढ़ो। इधर देखो, कई प्रकार के वॉइड होगा बच्चा? 2 प्रकार के। कहेंगे 2 डायमेंशनल वॉइड और दूसरे को कहेंगे 3 डायमेंशनल वॉइड। 3 डायमेंशनल वॉइड बच्चा 2 डायमेंशनल वॉइड केकरा में पाया जाएगा? 2D क्लोज पैकिंग में। 2D क्लोज और 3 डायमेंशनल वॉइड कहाँ पाया जाएगा? 3D क्लोज पैकिंग में। 3D क्लोज पैकिंग। बोलो जी, हो गया। मैंने देखा 2D क्लोज पैकिंग कई प्रकार के पढ़े बच्चा? 2 प्रकार के। कई प्रकार के? 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कई प्रकार के पढ़े बच्चा? 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 2 प्रकार के पढ़े थे। कौन कौन पढ़े थे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा क्या पढ़े थे बच्चा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सुनते जाना, ज्यादा समय लगाएंगे नहीं। हिंदी में कहते हैं बच्चा वर्गाकार निबिड़ संकुलन, एकरा कहते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। वर्गाकार निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। वर्गाकार निबिड़ संकुलन कैसा होता है बच्चा जी? गेंद के ऊपर गेंद रखने पर, हाँ या नहीं? आइटम के ऊपर आइटम रख देने से जो बनेगा वो हो जाएगा आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ध्यान से सुनना बच्चा, ये कैसा पैकिंग हो गया? स्क्वायर। अगर 2D न है जी, 2D मतलब सिर्फ लंबाई होना चाहिए और चौड़ाई होना चाहिए। बता चुका हूँ, ये दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। एक में वॉइड कौन होगा बच्चा? यही वाला ने होगा। तो वॉइड होगा बच्चा जी, वॉइड होगा। क्या होएगा? वॉइड होएगा। क्या होएगा? वॉइड का शेप बताओ बच्चा, एक कैसन शेप होगा?
शेप ऑफ वाइट बताओ बच्चा जी, शेप ऑफ वाइट बताओ बच्चा जी, कितना होगा, कैसा होगा? तो अगल बगल के सेंटर को मिला दें तो ये वर्ग ने बना जी, तो कहिएगा इसके वाइट का शेप होगा स्क्वायर। कैसा होगा? स्क्वायर होगा। अरे बोला या नहीं? अरे मिला दिए। बताओ हेक्सागोनल का, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कौन वाला था? यही वाला ने था जी। अरे यही वाला ने था। बीचवा में आइटम को रखा हुआ है तो मैं बना देता हूँ, तो एकरा में कौन वॉइड है वो भी मैं बता देता हूँ। बता दूँ तो एक क्लोज पैकिंग बना के दिखा देते हैं बच्चा जी, बता के दिखा देते हैं बच्चा जी, देख लेना सब लोग, बता देते हैं, बता देते हैं जी। ओ सॉरी, ये तो स्क्वायर बना रहे हैं बच्चा। हेक्सागोनल गेंद एक वाइड में नहीं रखाएगा जी, खाली जगह में, गेंद के ऊपर गेंद ना, उसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में रखते चलना, बनाते चलो, बनाते चलना जी सब लोग। एकदम आसान चीज पढ़ा रहे हैं तो बनाते चलना सब लोग, सब लोग बनाते चलो, बनाते चलो, सब लोग बनाते चलो। बस ये वाला देखो, ये आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है बच्चा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। तो एकरा में एक कर बताओ वॉइड बच्चा, शेप ऑफ वॉइड बताओ, शेप ऑफ वॉइड बताओ, शेप ऑफ वॉइड्स बताओ, शेप ऑफ वॉइड्स बताओ, शेप ऑफ वॉइड्स बताओ। अरे बोलो, अरे बोलो जी, कैसन शेप होगा बच्चा? तो यहाँ पर देखो बच्चा जी, यहाँ पर कैसन होगा? तो यही वाला ने वॉइड है जी। तो एक बगल कई आइटम है बच्चा जी? 3 आइटम है। तो एक बने हो तो तिरभुज, कैसा? इस वॉइड का आकृति कैसा? त्रिभुजाकार। कैसा? ट्रायंगुलर। क्या लिखोगे? ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार। एकरो में 2 प्रकार के है वॉइड, एगो ऊपर मुँह है त्रिभुज, एगो नीचे मुँह है। देखो ये वाला, ये वाला, तो ये वाला जो आपने देखा ऊपर वाला बच्चा वो नीचे मुँह है, और एकरा देखो, एकरा 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 मिला हो तो इस वॉइड को शेप को देखिएगा तो ये ऊपर मुँह त्रिभुज बनता है। तो ये है तो ट्रायंगुलर है, लेकिन कई प्रकार के, 2 प्रकार के, एगो अधोमुखी एगो ऊपर मुखी, एगो अधोमुखी और एगो ऊपर मुखी, 2 प्रकार के त्रिभुजाकार है। अरे हाँ या नहीं? छाप जल्दी से, एकदम बनाना है, एकदम। केकर हिंदी चाहिए? हिंदी है कहाँ लिखा है कुछ? जो सबसे पहली बात कि सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस, बोलो जी, हमेशा शुरुआत होता है किससे? विद कैपिटल लेटर। इधर लिख ले लो। और सेकंड पॉइंट जो है, इट एंड्स, अ सेंटेंस एंड्स विद, समाप्त होता है या तो इंग्लिश वाला फुल स्टॉप, एगो बात या और बोलना, क्वेश्चन मार्क, बोले सचिन, कब इस पर हो, एरा में एगो रेडियस रेशियो निकाल। यस सर, आरवाई रेडियस रेशियो, यस सर। क्या निकालना है? त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात। क्या निकालना है? त्रिज्या अनुपात। पहले आप छाप ले, पहले छाप ले, छोप ले लो। यस सर। अरे हो गया जी सर। एकदम। एगो स्लिप नहीं होने देता, एक बात के नहीं स्लिप होने देगा, एक गो के पकड़ के रखता है। अरे हो गया। रेडियस रेशियो क्या होता है बच्चा? परिभाषा भी पूछा है को। यस। तो एकदम हम लिखेबो परिभाषा नहीं, आप लोग याद रख लेना। कैसे बच्चा? रेडियस रेशियो मैं बता देता हूँ, इसे कहते हैं त्रिज्या अनुपात। क्या कहते हैं? जगह छोड़ देना, हम एक अनुपात बतेबो, एक अनुपात बतेबो।
अरे इतनी से छोड़ो। सर इतना हो जाएगा ही। अरे एक लाइन लिखाएंगे एक लाइन। अनुपात यार। हाँ त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो रेडियस रेशियो होगा बच्चा, जाना हो यस रेडियस होगा कि वाइड के अंदर जो, जैसे मान लो, सुनना बड़ी बढ़िया बात बोल रहे हैं, मान लो इस वाइड के अंदर एगो छोटे को गेंद रख दो, क्या रख दो? छोटे छोटे को गेंद, इतना छोटा रखो कि एकरा में पूरा पूरा फिट हो जाए। क्या हो जाए? फिट हो जाए। क्या हो जाए? फिट हो जाए। इस वाइड में एक छोटा सा रखिए एटम की ओरा में फिट हो जाए, तो इस फिट होने वाले गेंद की त्रिज्या और ये बड़े वाले जो गेंद है उसकी त्रिज्या के अनुपात को बोलते हैं रेडियस रेशियो। बोल हाँ यार, सुना बढ़िया बात बोले। ये क्या रेडियस रेशियो क्या अनुपात होता है बच्चा जी? अनुपात होता है कि वाइड में जो छोटा गेंद रखा गया है, वाइड में जो छोटा गेंद रखा गया, रेडियस ऑफ, परिभाषा आपने लिख देना, रेडियस ऑफ अ स्मॉल स्फीयर, स्मॉल प्रेजेंट इन वॉइड, प्रेजेंट इन वॉइड, अब बटा रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर, बड़का के जी, रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर। जानते हो बच्चा, ये बड़ी मजेदार है। क्या लिखोगे? रेडियस ऑफ अ स्मॉल स्फीयर प्रेजेंट इन वॉइड। हिंदी रिक्ति में, पीछे से हिंदी होता जाना हो, कोई सिखेलकू ना कि नहीं? हमने सिखाया है। यस पीछे से रिक्ति में उपस्थित छोटे गोले, छोटे गोले की त्रिज्या अब बटा बड़े गोले की त्रिज्या बोल हाँ यार, अरे बोल हाँ, तो छोटका गोला के त्रिज्या को छोटका यार बोलते हैं, छोटका गोला के त्रिज्या के छोटका यार, बड़का गोला के त्रिज्या के हेलो। ये छोटका यार क्या बताता है कि इसमें जो डाला गया है छोटका गेंद ओकर त्रिज्या, और बड़का यार क्या बताता है बच्चा? बड़ा वाला गेंद। और जान हो, सुन लो एगो बात, आप मजेदार बात बोलिए, मजेदार बात आप बोलिए। ये जो वॉइड में डालल रहता है ना, वो हमेशा धनायन होता है। क्या होता है? धनायन मतलब पॉजिटिव। जैसे मान लो, सुनो, जैसे मान लो एगो ठोस बनल है NaCl का, क्या कर ठोस बनल है? तो Na प्लस होता है और Cl माइनस। तो ये Cl जो प्लस वाला सोडियम रहेगा ना बच्चा, इस सोडियम ये अंदर में Hg परिभॉइडवा में घुसल रहता है। तो हमेशा जो पॉजिटिव आयन होगा वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वॉइड में। अरे बोल ना जी। यस सर। क्यों वॉइड में प्रेजेंट होता? जानना होकर कारण है कि एकर साइज ऋणायन वाला से छोटे होता, एकर साइज बड़ा होगा और एकर साइज, तो जेकर साइज छोटा होगा वही ना वॉइड में रहेगा। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं बच्चा, रेडियस रेशियो बराबर धनायन का रेडियस बटा ऋणायन का रेडियस। R प्लस का मतलब पॉजिटिव आयन का रेडियस और R माइनस मतलब निगेटिव आयन का रेडियस। बोलो हाँ या नहीं? बोल लिख दियो, रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन, रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन धनायन, अब बटा नीचे में रेडियस ऑफ निगेटिव आयन, रेडियस ऑफ निगेटिव आयन लिख लेगा। तुम इधर देख रही है ना प्रीति? हाँ नहीं, बताओ ये समझ में आई लो। रेडियस रेशियो का होगा बच्चा? दोनों से कैसू परिभाषा बोल दिया वॉइड में रखे हुए छोटे गोले की त्रिज्या एवं बड़े गोले की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। लिख लेगा? लिख लेगा? वहाँ बड़ा है, वहाँ पर बड़ा है नहीं,
हम दोनों दिन में छुटकी। अरे समझ रहा पता तो कैसे यहाँ धनायन है और यहाँ ऋणायन है। अच्छा हाँ एगो धनायन है एगो ऋणायन है, तो अंडरस्टूड है कि ऋणायन वाला बड़े होता है। अरे छाप लिया, हो गया। लिख लिया घरे में, है ना परिभाषा। ये वाला तो छापे करो, इहो नहीं लिखोगे तो फिर घरवा में लिखोगे कैसे? हिंदी लिखा दियो। अब ये तो बोल लिए यार, छोड़ बोले पीछे से करो। पीछे से बोलिए ना। रिक्ति में उपस्थित, छोटे हिंदी लिखो, रिक्ति में उपस्थित छोटे बोले। छोटे गोले की त्रिज्या अब बटा बड़े गोले की त्रिज्या। रिक्ति में उपस्थित छोटे गोले की त्रिज्या बटा बड़े गोले की त्रिज्या। तो परिभाषा में वैसे नहीं लिखो, लिखो कि रिक्ति में उपस्थित छोटे गोले की त्रिज्या एवं बड़े गोले की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। हो गया? अरे हो गए जी। यस सर सर ठीक है, आगे बढ़े। यस सर रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन और नीचे में रेडियस ऑफ निगेटिव आयन। नहीं बोलो, रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन एंड रेडियस ऑफ निगेटिव आयन। इस सब ऐसे बड़ी दूर ये सब करे कोर्स में कोई पढ़ावा है? सिलेबस आगे तक हमने कहा 7 नंबर में 7 बनेगा, इतना हम पढ़ा दें। अब हम वो उतना कर, अरे हम 10 चैप्टर बढ़िया से कर लो, 10-50 नहीं और सर, ने इसमें लिया 60 होती। क्वेश्चन आएगा, 50 का सिर्फ माना है। हैं? 30 नहीं मिलता। 29 मिलता है 26 बोला। 25 26 ऐसे रहता है। तो 70 में आपको 70 लाना है इधर। थ्योरेटिकल अरे नहीं कैसे देगा, बोलिए फिर आगे। चलो इधर इधर आ जा बच्चा, रेडियस रेशियो बताओ, सुन लो इधर। यस सर। है ना देखो जी, एकर अनुपात एकर बताइयो। स्क्वायर वॉइड का ये कौन सा वॉइड है इसमें बच्चा? इसमें कौन सा वॉइड पाया जाएगा? स्क्वायर वॉइड। एकरा में कौन सा वॉइड पाया जाएगा? ट्रायंगुलर वॉइड। कौन सा वॉइड है? अरे यार बोल रही है काहे तुम आगे में बैठ के? आगे वाला की जिम्मेदारी ज्यादा होता है। एकरा में अनुपात निकालो बच्चा, जाना हो छोटका बटा बड़का। छोटका बटा ये छोटका गोला के त्रिज्या बटा बड़ा गोला के त्रिज्या जो ये होता है 0.414 एकरा में। एकरा 155 यस। आर बराबर होता है 0.155। ये कौन सा वॉइड, ये कौन सा गोला? ये छोटका गोला एकरा में रखल है बच्चा। ये एकर त्रिज्या और बड़का गोला के त्रिज्या के अनुपात होता है 0.15। कहो जी समझल हो? अच्छा चला मान ले जो भी समझ लो। ऐसे तो दो सबसे इम्पोर्टेंट की आर ले बुझा ले आप ला बेटा दियो। आप बच्चा 3D वॉइड, 3 डायमेंशनल वॉइड। अरे बोलो जी। 3D वॉइड पढ़ाइयो। यस सर। मिटा दे। इसके साथ हो सकता है ऑब्जेक्ट, है ना? फिर हो सकता है कंप्लीट, फिर हो सकता है जब जागो तभी सवेरा। अरे हो गए, मिटा दें। चलिए बच्चा 3D देखना बच्चा 3D वॉइड 3D
थ्री डिवाइड तो मिला जुला के आपको तीन प्रकार के होता है। यस सर। कई प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन बच्चा? एगो के बोलते हैं बच्चा क्यूबिक वॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबिक वॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबिक सर। क्यूबिक वॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबिक वॉइड घनीय। क्या बोलेंगे? दूसरा को बोलेंगे बच्चा टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल। और एक को बोलते हैं बच्चा जी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल। इसको शॉर्ट में ओ भी लिखेंगे, इसको शॉर्ट में टी भी लिखेंगे। हिंदी में बोलेंगे बच्चा घनीय रिक्ति। इसको हिंदी में बोलेंगे बच्चा घनीय रिक्ति। इसको बोलेंगे बच्चा चतुष्फलकीय रिक्ति। लिखते चले घनीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति। उसको बोलेंगे बच्चा जी अष्टफलकीय रिक्ति। कौन सा रिक्ति? अष्टफलकीय रिक्ति। कौन सा रिक्ति? अष्टफलकीय रिक्ति। कौन सा रिक्ति? अष्टफलकीय रिक्ति। बोल। तेरा में बच्चा ये कहाँ पाया जाता है? किस क्लोज पैकिंग में पाया जाएगा? सिंपल क्यूबिक में। केकरा में? अरे सिंपल क्यूबिक में जी। सिंपल क्यूबिक देखा लो। अरे भाई साहब काहे ऐसे करता है जी? एकरा में यार ये सिंपल क्यूबिक एरा में ना है जी। नहीं पता ये सिंपल क्यूबिक है ना? अरे सिंपल क्यूबिक है ना? बताओ एकरा में जो खाली जगह हवा है ये वाला बच्चा, ये वाला खाली जगह हवा है, एकर शेप निकालोगे तो ये बगल वाला सब के मिलाओगे ना आइटम के जी, तो सब आइटम के मिलाओगे तो घने ना बनेगा जी। अरे बोलो ना जी, नहीं समझ? देखो ना देखो, घनीय रिक्ति है। कैसा रिक्ति है बच्चा? ये वाला खाली जगह दिख रहा है, ये वाला दिख रहा खाली जगह बा, तो एकरा एकर शेप कैसन होगा? तो बगलवा वाला के सब आठों के मिलाएंगे ना जी, और मिलाएंगे ना जी तो घनीय बनेगा। कैसन बनेगा रिक्ति? घनीय बनेगा, घनीय बनेगा। और यह कहाँ पाया जाता है बच्चा? प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक। कैसन था? सिंपल क्यूबिक। प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक। प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक। प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक बना देते हैं। रिक्ति कैसन होगा बच्चा? ऐसा होगा इसका रिक्ति, घन के जैसा होगा, ऐसने होगा, ऐसन होगा, ऐसन होगा। घनी रिक्ति ऐसन खाली जगह बनेगा, ऐसन खाली जगह बनेगा। एक का रेडियस रेशियो r बटा r बराबर बताओ। एक छोटा गेंदा बताओ बच्चा, एकरा में ध्यान से देखो बच्चा। एकरा में छोटका गेंदवा रखो एकरा में, या बड़का गेंदवा के त्रिज्या कितना आएगा? अनुपात 0.732। बिल्कुल सही बात। ओकर बाद बताओ दूसरा है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल को होगा 0.225। यहाँ देखो आ जाओ, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड होता केकरा में है बच्चा? याद है केकरा में? HCP और CCP में। अरे कल नहीं ना बतैलियो जी। अरे यार एकरे में टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है जी। एकर ऊपर रख देबो, एकर ऊपर, तो एकरे में टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। यस सर। नहीं जानना हो? हाँ सर। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल पाया जाता है। ये दोनों से कई गो प्रकार के क्लोज पैकिंग बनाए थे। 2 प्रकार के, एगो HCP बनाए थे, एगो CCP बनाए थे। तो भूला काहे गया? यह तीनों का इस्तेमाल करके ना हमने 2 गो पैकिंग बनाया था जी। एगो HCP बनाया था और एगो अरे क्या बनाया था? CCP। तो एकरा में टेट्राहेड्रल है और ऑक्टाहेड्रल है। देखलियो ले जाइए जी। फिर कैसे कहो जी कि नहीं जाने? काहे इतना झूठ बोलता है? काहे झूठ बोलता है इतना?
बताओ ये कहाँ पाया जाएगा बच्चा? टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पाया जाएगा बच्चा जी? कहोगे HCP एंड CCP में। HCP एंड नहीं समझ लो? कल देख लियो नहीं परसों? सीसीपी के आप परसों सीसीपी देख बोलते हैं लियो। सर। हाँ सीसीपी के आप सीसीपी बोलते हैं। एक नाम आओ है CC और ये भी ओकरे में पाया जाएगा एकरा में HCP में एंड CCP में। बोल हाँ या नहीं? अरे बोल यार। ओ नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? टेट्राहेड्रल वॉइड का शेप बताइयो। कैसे बताइयो बच्चा? कि ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा। और एक नीचे अगर गेंद रहेगा, एक नीचे गेंद रहेगा तो टेट्राहेड्रल न बनेगा जी। तो एक नीचे एगो गेंद लगा दियो, लगा दियो। तो एक नीचे गेंद लगा देंगे तो एक जो शेप बनेगा वही कहलाएगा टेट्राहेड्रल। एक शेप जाना हो कैसे बनेगा? ये एक चारों के आई वाला जी बच्चा देखो ये तीनों दिक्कत जो तीन गो ले लेना, ये तीनों देख रहे हो ने? ये तीनों के ऊपर ये गेंद रख दिए। अरे ये गेंद रख दिए हो तो यह वाला जो खाली जगह आपके सामने से ये वाला दिख रहा है, ये वाला जी, यही वाला जो खाली जगह हुआ बच्चा टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एक शेप कैसे निकालोगे बच्चा? एकर चारों के सेंटर के मिलाओगे तबे ना शेप बनेगा। और वो जो शेप की आकृति होता है उसी आकृति को कहते हैं टेट्राहेड्रल। बना दियो लाई तीनों के सेंटर यह है को यह है को। और एगो ऊपर वाला मान लीजिए एजा दे दियो एजा दे दियो। ठीक है जी एजा दे नहीं एजा दे दियो कजा दियो पता नहीं एगो एजा दे दियो ऊपर में। अब ठीक है देखना ये जो वॉइड का शेप बनेगा देखना। मिला दिए तीनों के और फिर एक सेंटर को मिला दो चारों तीनों से। ये जो वॉइड होगा बच्चा इसका शेप है टेट्राहेड्रल। इसका रेडियस रेशियो कितना होगा बच्चा? R बटा R बराबर 0.22 5 अच्छा बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड सिर्फ और सिर्फ HCP और CCP में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? याद रहेगा? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड देख रहे लो? ऑक्टाहेड्रल वॉइड जाना हो कैसे बनता है बच्चा? ये देख रहे लो एकरो में एगो त्रिभुज बन रहे और ऊपरों में एगो त्रिभुज बनना चाहिए, दो त्रिभुज बनना चाहिए। यहाँ बच्चा यहाँ पर जो त्रिभुज देख रहे हो ना ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज जो देख रहे हो एकरा पर गेंद नहीं होना चाहिए, एकर ऊपर भी खाली जगह होना चाहिए। अरे हाँ या नहीं? खाली जगह कैसे होगा बच्चा? तो एकरा पर हम लोग ऐसे रखते हैं ऐसे। अरे बोले नहीं समझा? नहीं समझा यार तुमको। हम लगता है ना मेरे पास औजार की कमी है। देख रहे हो ये त्रिभुज देख रहे हो? अरे त्रिभुज देख रहे हो? ये त्रिभुज एगो देख रहा है। अब एकरा पर गेंद नहीं रखना कर अगलवा बगलवा में रखना। देखो एगो ऐसे एगो ऐसे, ये दो गो हो गया और एगो यहाँ पर रखते। अरे भाई साहब यस दिखा देख रहे हो? इहो तीर। अरे वीडियो वाला आदमी इन्हें देखो ये सब देख आप देखिए ये दिख रहा है। देखो ये जो मैंने आपको जो वहाँ त्रिभुजाकार वॉइड देखा उसके ऊपर एक और त्रिभुजाकार वॉइड बन रहा है। देख रहे हो ये वाला त्रिभुजाकार वॉइड ओकर ऊपर में बन रहा है। एकदम गेंद नहीं रख ले हम ओकरा पर एक और वॉइड रखल है। तो वह जो वॉइड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चा ऑक्टाहेड्रल। कैसा बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। बना के दिखा दियो। अरे बना दियो। एगो दूगो यहाँ 3 आइटम और बाकी जो 3 आइटम था बच्चा वो ऐसे रखल था। दूगो एजा था और एगो एजा था। तो 2 त्रिभुज बना कि नहीं? एक त्रिभुज ऐसे बना और दूसरा त्रिभुज उल्टा बना था कि नहीं? अब इन्हीं सबको मिला दीजिए बच्चा। तो ये जो मिलेगा
कैसे जाना हो कैसे मिल रहा है? Yes. बना के देखियो। देखो बच्चा बना दियो नहीं एगो ऐसे त्रिभुज देख रहा हो वाला। अरे देख रहा है खाली जगह वाला और नीचे में भी बनेगा लेकिन नीचे में उल्टा बनेगा। देख सब लोग देखना सब लोग देखना। हम क्या करें तुमको कितना करें? अच्छा वीडियो वाला लोग नहीं दिखेगा तुमको। शुरू के संदेश को। ये एगो बना त्रिभुजाकार। अरे बना। जी सर। हाँ बोलो ना यार। यस सर। हाँ यार। दूसरा बनाओ। देख बच्चा दूसरा देखो। अरे एगो त्रिभुज बना। यस सर। दूसरा उल्टा बनाना ऐसे। समझ रहे हो? Yes, sir. यही जो खाली जगह हुआ दिख रहा है वो आपका क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। अब क्या करो एकरा से मिला दो एकरा से समझ रहे हो बात? अरे समझ रहे हो? कितना लोल है ये देख रहा है ऐसे। अरे उल्टा त्रिभुज बनेगा ऐसे। तभी दोनों को एकरा से मिला दो एकरा से मिला दो एकरा से और एकरा से मिला दो। मिला दें मिला के दिखाते हैं। देखना इधर मतलब इसको मिलाओ ये दोनों से और इसको मिलाओ ये दोनों से। यही जो वॉइड होगा वो होगा क्या होगा? एक का रेडियस रेशियो जानते हो बच्चा? R बटा R बराबर 0.73 ओह सॉरी 414 हाँ 414 0.414। अरे समझ में आई? अरे आई सर आई। बोलो नहीं जी। अरे दोनों में न पाया जाएगा जी। HCP में भी और CCP में भी पाया जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। और मतलब कहने का हुआ न जी एगो सिंपल सा बात हुआ। सुनो ने बड़ी अच्छा बात कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो SCP और CCP में ही रहेगा और डेगरो में नहीं रहेगा। मतलब टेट्रा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड सिर्फ SCP और CCP में पाया जाएगा। अब कई गो रहेगा वो निकाल दो। निकाल दियो। कई गो एगो यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड कई गो रहेगा? एगो यूनिट सेल में कई गो टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगा? कई गो खाली जगह रहेगा? बोलो हाँ या नहीं? और समझ रहा है? छाप लिया? निकाल दियो। अरे छाप अरे छाप अरे छाप हो गया सर। हो गया। अरे हो गया। ऑब्जेक्टिव पूछा कोई जैसे देखना कैसे। अच्छा ये महत्व में काम किया हो कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड सिर्फ SCP और CCP में पाया जाएगा बस और केकरो में नहीं रहेगा। अरे वही ना बतिया लिखलिए जी। ये टेट्राहेड्रल वॉइड केकरा में पाया जाएगा? HCP और CCP में। ऑक्टाहेड्रल केकरा में? SCP और CCP। मतलब टेट्रा और ऑक्टा सिर्फ SCP और CCP में रहेगा। बोल हाँ या नहीं? अरे बोल जी। आगे देखा बच्चा नंबर ऑफ वॉइड्स। नंबर ऑफ पहला देखना SCP में। केकरा में जी? बताओ बच्चा SCP की आकृति कैसन होता है? तुम लोग देखे हो ना जी? ओए भाई साहब भाई साहब ये है ना SCP जी? बताओ एकरा में नंबर ऑफ आइटम क्या है? 6 गो।
नंबर ऑफ आइटम काय गो नंबर ऑफ आइटम काय गो बराबर 6 और ये न मान लो क्या मान लो n मतलब जय गो आइटम है। अगर ये आइटम सुन लो देखो ना एकदम आसान एकदम आसान। अगर नंबर ऑफ आइटम एससीपी में 6 गो है तो अगर तोरा से पूछ दे कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बताओ एरा में कई तो ये आइटम के दुगना होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड आइटम के दुगना होगा। तेरा में होगा 2 गुने 6 मतलब कई गो वॉइड होगा कई गो दुगना। और अगर आपसे पूछ दे बच्चा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल इसी के बराबर होगा n के बराबर मतलब जितना आइटम होगा उतना ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो अगर नंबर ऑफ आइटम 6 गो है मतलब एरा में 6 परमाणु है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कई गो होगा 6 टेट्राहेड्रल वॉइड दुगना ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेम। टेट्राहेड्रल दुगना ऑक्टाहेड्रल सेम। जितना आइटम ओकर दुगना होगा टेट्राहेड्रल और उतना ही होगा ऑक्टाहेड्रल। समझ में आया कि नहीं? दूसरा बच्चा दूसरा बताओ तो दूसरा किस में बच्चा सीसीपी में और केकरा में बताओ। सीसीपी मतलब फेस सेंटर्ड ने जी बना दी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। देख लेना सब लोग इधर देख लेना बच्चा। फेस सेंटर में आइटम कहाँ कहाँ होगा बच्चा जी कॉर्नर पर। अरे 8 कहाँ होगा कॉर्नर पर। 8 कॉर्नर के अलावा 6 फलक पर होगा। कहाँ होगा बच्चा 6 फलक 6 फलक पर होगा। देख वो सब काम मत करना यार। 6 फलक पर बताओ बच्चा नंबर ऑफ आइटम एकरा में कई बारे बोल नहीं धरा। नंबर ऑफ आइटम कई गो 4 कई गो होता है नहीं याद है एकरा। 4 गो कई गो 4 गो। अरे बोतला नहीं याद है हमको लगा भी वो सब गिर गया। कई गो हुआ 4 कैसे कोना पर वाला 8 गो बच्चा 8 गो के हिस्सेदारी 1/8। फलक पर 6 गो के हिस्सेदारी 1/2। तो टोटल कई गो हुआ 2 3 6 8 है कहीं 8 तो 4 गो नहीं हुआ जी। अरे कई गो हुआ जी। तो बताओ बच्चा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कई गो। अरे 8 गो ने जी गुना होगा ने टेट्राहेड्रल नहीं तबरी ऑक्टाहेड्रल कई गो। अरे 4 गो ने जी। नहीं समझा समझे सर नहीं समझाओ। 2 बार बोलो 3 बार बोलो 4 बार भी बोलो। फिर गरमा जाएंगे सर सब हम देखे हाँ टीचर को गरम हाँ जी छापे साथे साथे छापना है। तो ये हो गलो वाइट जय कर ले 10 मिनट खाली डिफेक्ट बचे पढ़ा दो 15 मिनट ओकर बाद सॉल्यूशन अगला चैप्टर। सर आप तो बोल तक ये चैप्टर खत्म तब नहीं करे हो तो क्या करें जी। पहला चैप्टर चला था सर ये। हाँ पहला चैप्टर नहीं जी पहला तो सर से कौन करता जब जाओगे तभी सवेरा नहीं अब ये जाग के आई है हैं सर जाके रोल पहले टाइम पर ओ ठीक है टाइम पर आने सही बोला बेकार 2 बात सुन गई। क्या चल रहा है हाँ हो गया। यस सर एक 2 नंबरीवा बच्चा हम जीरोक्स करवा के देवो ठीक न टेंशन नहीं है। ऑब्जेक्टिव कल हम 10-20 करवाएंगे ऑब्जेक्टिव भी दे देंगे। ऑब्जेक्टिव दे दे तो कल ले आप बना के ले ना सर कर भाई हमने ना तू नहीं कर दीजिएगा कब सब चीज हम करेंगे तुम थोड़े करोगे। मिटा दें जी सर मिटाएंगे तुम जाना आप फ्री में करें कोर्स नहीं पढ़े के ठीक है पैसा दे दो तुरंत। ऐसा एरोम नहीं कि पहले 4 दिन डेमो करेगा ठीक है बार बार कह रहे हैं।
आ जाओ बच्चा, चलो निकालते हैं। हम लोग पढ़ते हैं मेटालर्जी। ठीक है, कितना ब्रेक? नो ब्रेक सर। 2 घंटा नहीं पड़ेगा। हटिया सर मेटालर्जी। चलो 2 मिनट के लिए ब्रेक, मात्र 2 मिनट। 2 मिनट तो बाहर जाएंगे। आ रहे हैं सर। 2 मिनट का ब्रेक है। उन्होंने दिया सर, और वाला बोले थे दे हाँ देंगे। सर, और वाला बोले थे दे देंगे। का हो? याद कर लेना। पानी ले आओ जी। क्या बोल रही है? और वाला नहीं दिया सर। माथा दर्द कर देती है सर, ये बोलो समझ में नहीं आता है। कौन हमको तुम बोल रही है? ये जो यहाँ पे बैठती है, आरोही बोलते रहिए बोलते रहिए। और आज क्या दोनों पहले वो सुनने वाले इसकी थे। वजह से दूसरा कुछ डिस्टर्बेंस होता है। इतना वो रखा है कि थक गए, लेकिन मारे तो मारे भरम छोड़े हैं पास। सुनेगी तो लड़ाई करते कि सुनेगी तो सुनेगी, हमको कोई डर नहीं। गलती क्या बोल रहा है? जब भी वो आती है क्लास तो ऐसे ही होता है। चलिए शुरू करते हैं। आज शुरू करना है बच्चा हम लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाय भगवान। ये वो